अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ़िज़िक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि फ़िज़िक्स से रिलेट कर रही होती हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाई थी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। ओके, The word physics comes from a Greek word physikos meaning natural। अभी मैंने आप लोगों को जितनी एग्जांपल्स दी वो सारी वो नेचुरल एग्जांपल्स थी, यानी कि डेली लाइफ की एग्जांपल्स थी, नेचर के हिसाब से थी। तो फिजिक्स जो आप लोगों के पास ग्रीक लेटर से ड्राइव हुआ है उसकी मीनिंग ही नेचुरल है। डेफिनेशन आप लोग यहाँ से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अब जब हम और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे तो मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग का पेपर आता है, सब कुछ होता है। उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी फिजिक्स की डेफिनेशन भी आती है और उसकी टाइप्स भी आती हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स के लिए सबसे पहले आप लोग मार्क कर सकते हैं और साथ साथ समझ भी सकते हैं। लिखा हुआ है, नाउ इट इज डिफाइंड एज अ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इट मींस कि ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम किस किस चीज से डील करते हैं, मैटर से और एनर्जी से डील करते हैं। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या मार्क कर सकते हैं फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई है। तो आप लोगों को इसको कैसे लिखना होगा, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स करके लिख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स आप मार्क कर लें, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। देन वी विल मूव टुवर्ड द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नंबर 1 ब्रांच इज main branches of physics। The main branches of physics are 9। The number 1 branch is mechanics। बुक में लिखा हुआ है आप लोगों के पास ऑलरेडी, it deals with the motion of objects with or without reference of force। It means ये ब्रांच किस चीज से रिलेट करती है, ये ब्रांच आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स की मोशंस के साथ रिलेट करती है। ओके, यानी जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनसे रिलेट कर लिया। हम ये बात कर रहे थे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तब वो मूव करता है, और बाज़ दफा कोई ऑब्जेक्ट खुद ही मूव कर लेता है विदाउट एनी फोर्स। अब एक बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी कोड यहाँ पे हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के पास कोई स्लोप टाइप की चीज है, उसके ऊपर से अगर आप लोग किसी गाड़ी को या किसी बाइक को या किसी मोटरसाइकिल को खड़े होगी और थोड़ी सी स्लोप के ऊपर वो आ जाती है, तो वो खुद ही मूव करते हुए विदाउट एनी फोर्स नीचे आ जाएगी स्लोप की वजह से। सही है। और इसी तरीके से अगर कोई चीज आप लोग के पास स्ट्रेट जो आप लोग के पास कोई फ्लोर होता है उसके ऊपर होगी, तो उसको मूव कराने के लिए आप लोगों को फोर्स रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो विदाउट एनी फोर्स भी मूव कर सकती हैं इसी तरीके से, और कुछ चीजों के लिए आप लोग को फोर्स अप्लाई करनी होगी, तब जाके उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होती है। ये सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में। द सेकंड ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। नंबर 1 ब्रांच इज मैकेनिक्स, नंबर 2 इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सब लोगों को पता है कि क्या क्या रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों के पास फैंस, लाइट्स और जितनी भी चीजें हैं वो सब जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है उनके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होती होगी, यही फिजिक्स की जो आप लोगों के पास ब्रांच है वो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इसके अंदर सारे वो फिनोमेना हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह के थ्रू सारा रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी वैसे चार्जेस होते हैं जैसे आप लोगों के पास नॉर्थ एंड साउथ पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में भी 2 चार्जेस होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इस ब्रांच के अंदर सारे रिलेट करते हुए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें होती हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, जब आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब मिला के जो ब्रांच बन रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। It deals with the observations, principles, laws and methods that relate electricity and magnetism। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हो सकती है जो हमारे घरों में डोर बेल्स लगी हुई होती हैं, वो उसके अंदर दोनों मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, यानी कौन सी वाली ब्रांच यूज हो सकती है, उसकी
कंस्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ये बहुत ईजी है, वैसे आप लोगों को डेफिनेशन से ही समझ आ रहा होगा। The next one is atomic physics. It is concerned with the structure and properties of the atom. Structure and properties atom की अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल जाके पढ़ेंगे तो वो हमारे पास कौन सी ब्रांच होगी, एटॉमिक फिजिक्स होगी, जिसके बारे में हम लोग एटम के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। The next branch is nuclear physics. This branch is concerned with the structure, properties and reactions of the nuclei of atoms. आप लोगों को पता है एटम के अंदर जो सबसे उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जाता है और सारे रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19 के अंदर पढ़ेंगे। फिजन फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो इस सब चीजों को अगर हम लोग इन डिटेल पढ़ना चाहें तो ये पूरी अलग से ब्रांच बन सकती है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, it is concerned with the properties of highly ionized atoms forming a mixture of bare nuclei without electrons and electrons. The next is biophysics. It is concerned with the application of physical methods and explanation to biophysical systems and structures. ये भी बहुत easy है, जो कि आप लोगों को वैसे ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। जो भी बायोफिजिकल सिस्टम्स और उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब के बारे में जब हम इन डिटेल पढ़ रहे होते हैं तो वो पूरी फील्ड बन जाती है। इट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। द लास्ट वन इज एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, यानी वो सारी जो आप लोगों के पास सन, मून और ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं, स्टार्स वगैरह के बारे में, सबके बारे में, सोलर सिस्टम में सब चीजें हम जो पढ़ते हैं उसकी भी एक पूरी एक ब्रांच होती है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से बोला जाता है इसे। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिख दूं, अभी मैंने आप लोगों को आपकी बुक में से ही डिटेल करके और फिर एक्सप्लेन कर दिया था। तो 1, 2 पे इलेक्ट्रिसिटी लिखे हुए है, थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, and the fourth is solid state physics. Atomic physics, nuclear physics, biophysics, प्लाज्मा फिजिक्स। ये सब वही हैं ब्रांचेस जो कि आप लोगों के पास बुक के अंदर गिवन है। मैं उन्हीं को लिख रही हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि आप लोगों का होमवर्क क्या होगा। आप लोगों को करना क्या है, ये सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिखनी है, बेटर सिलेबस राइट डाउन करना है अपनी कॉपीज के अंदर। उसके बाद आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स लिखनी है एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की हेडिंग डालेंगे और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अंदर हर ब्रांच को हेडिंग डालेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देंगे एज इट इज, जैसे आपकी बुक के पेज नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, क्लास जो मैंने अभी आप लोगों को लेक्चर के अंदर समझाया है फिज़िक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तो मैं आप लोगों को ये बुक में से, अपनी बुक में से दिखा रही हूँ क्योंकि अभी हो सकता है कि लोगों के पास बुक्स नहीं हो, तो ये आप लोग यहाँ पे से देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी, पहले आप इधर से देख लीजिएगा और फिर मैं इसकी पिक्चर सेंड कर दूँगी। जिस वक्त भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हों और रजिस्टर्स अवेलेबल हों तो ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस जो है वो आप लोग अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि ना मिड टर्म सिलेबस, तो मिड टर्म सिलेबस मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आप लोग पेज छोड़ेंगे, एक पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा मिड टर्म सिलेबस जब आप लोग के पास न्यू बुक्स आ जाएंगी, क्योंकि 9 की बुक्स हो रही हैं चेंज, आप लोगों को भी पता है। तो जब आप लोग के पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो उस वक्त मैं आप लोग को मिड टर्म सिलेबस भी लिखवा दूँगी, ठीक है। लेकिन जो भी बुक चेंज होकर आती है उसके अंदर
हमारे पास ये फ़िज़िक्स की ब्रांच और फिज़िक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स तो यही रहेंगी। तो यहाँ से आप लोग के पास से जो डेफिनेशन मैं आप लोग को बता रही थी अभी, फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ये हो गया। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की यहाँ पे हेडिंग डलेगी और ये मैकेनिक्स से लेकर एस्ट्रोफिज़िक्स बॉडीज़ तक आप लोग को सब लिखना होगा। ठीक है, ओके क्लास।